हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सादा दोस्तों का एक और मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत हो गए, ठीक ठाक, बढ़िया, एकदम ताजा हो गए। शाद भाई आप कैसे हैं? बहुत ही खुशबूदार। क्या बात है जी। आज हम बहुत खुश हैं, महाभारत की एक शादी संपन्न हो गई है। एपिसोड 13 पार्ट 1 आज हम लेकर आ गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रणाम माता। आज अपनी माता के पास लौट कर आए हो पुत्र? नहीं माता, आज मैं केवल आपके पवित्र जल में स्नान करके अपने पाप धोने आया हूं। तुम मेरे पुत्र हो देवव्रत, तुम्हारे हाथों से पाप नहीं हो सकता। पाप तो हुआ है माता। हस्तिनापुर के भविष्य के लिए मैंने एक कन्या के सुख की बलि चढ़ा दी, उसकी इच्छा तक नहीं पूछी। गांधारी को एक अंधा पति स्वीकार है, ये जानने का प्रयत्न तक नहीं किया मैंने। क्या उसने विरोध किया वत्स? शब्दों से तो नहीं, किंतु अपने नेत्रों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा उसके अंतर के विद्रोह का ही तो रूप है माता। जब तुमने प्रतिज्ञा ली थी देवव्रत, तो क्या तुम्हारे अंतर में विद्रोह था? इतने वर्षों के पश्चात ऐसा प्रश्न माता। खोजो अपने हृदय को पुत्र। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें अपने पिछले कार्यों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। इसे ही गंगा स्नान कहते हैं। नहीं माता, मैं संपूर्ण प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं, प्रतिज्ञा करते समय मेरे हृदय में केवल पिता का सुख और हस्तिनापुर की अखंडता का ही विचार था, और आज भी वही संकल्प है। अगर गांधारी विवाह से विरोध करती तो क्या तुम गांधार पर आक्रमण करते? नहीं माता, किसी स्त्री की इच्छाओं का ऐसा अपमान आपके पुत्र से कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर तुम निर्दोष हो पुत्र। तुमने केवल अपने कर्तव्य का वहन किया है। जिस प्रकार कभी कभी तट तोड़ना मेरा कर्तव्य बन जाता है ताकि पुराने का नाश हो सके और नवसर्जन हो सके, पर मेरा बाढ़ जब उतरता है तो धरती अधिक उपजाऊ और पुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जीवन में भी कभी कभी कुछ कर्तव्य पीड़ादायक होते हैं, परंतु उनसे सुख ही जन्मता है। मेरी भी ईश्वर से एक ही प्रार्थना है माता, कि वो धृतराष्ट्र और गांधारी को सुख का मार्ग दें। इतना बड़ा त्याग करके निसंदेह गांधारी ने पत्नी धर्म को एक नई ऊंचाई दी है। कृपाचार्य का कहना बिल्कुल उचित था। इस राजमहल में पत्नियों के बलिदान की घटनाएं अनेक हैं। त्याग तुम्हारा या मेरा क्या कम था? प्रश्न ये है कि गांधारी ने जो किया वो त्याग है या विद्रोह? नहीं, मेरी दृष्टि से तुम्हारी या मेरी दृष्टि से क्या दिखाई देता है? महत्व उसका नहीं, धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण से क्या प्रतीत होता है वो महत्वपूर्ण है। गांधारी, मैं यही हूं आर्य। जानता हूं तुम यही हो। कक्ष में उपस्थित सभी के श्वास सुनकर जान लेता हूं कहां कितने लोग हैं। यहां मेरे पास आओ गांधारी। जी।
जी आर्य। उस दिशा की ओर जाओगी तो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगी, स्तंभ से ही टकरा जाओगी। यहां हो। आप कहाँ हैं आर्य? अपनी मूर्खता तो देखो। जब जानती नहीं हो कि मैं कहां हूं, फिर भी अपने नेत्र पर पट्टी बांध ली। क्या सोचकर? मेरा अपमान करने के लिए या अपना उपहास करवाने के लिए? मैं तो केवल अपनी स्थिति आप जैसी करना चाहती हूँ आर्य। कैसे मान लिया तुमने? कैसे मान लिया तुमने कि कोई भी अपने नेत्र पर पट्टी बांधकर अंधे जैसा बन सकता है? मेरे तो रोम रोम में आंखें हैं। गांधारी, तुम्हें अपने नेत्र पर इतना घमंड कि तुम नेत्रहीनों को असहाय मानती हो। असहाय नहीं आर्य, दूसरों से भिन्न मानती हूँ आपको, और आप ही की भिन्नता को अपने में ढालने का प्रयास कर रही हूँ। मूर्ख! क्या लगता है अपने आसपास संधों की सभा की इच्छा है मेरी? सम्राट बनने के पश्चात सभी को अपने नेत्र पर पट्टी बांधने का आदेश दूंगा मैं। अधिकतर लोग अपने नेत्रों से भी वो सब कुछ नहीं देख पाते जो मैं अपने नेत्रों के बिना ही देख लेता हूं। इसलिए अब ये नाट्य बंद करो और अपने नेत्रों से ये पट्टी हटाओ। नहीं यार, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। प्रतिज्ञा तोड़ने वाले के लिए जीवन नर्क बन जाता है। और यदि इस प्रतिज्ञा के कारण मैं तुम्हें ना स्वीकारूं, तो क्या तुम्हारा जीवन नर्क नहीं बन जाएगा? पत्नी की प्रतिज्ञा का वहन करने में साथ देना तो पति का कर्तव्य होता है आर्य। और एक राजा की आज्ञा का वहन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। राज्याभिषेक के पश्चात यदि मैं तुम्हें अपने नेत्रों से ये पट्टी हटाने का आदेश दूं, तो क्या तुम ये पट्टी नहीं उतारोगी? अवश्य उतारूंगी आर्य। यदि ऐसा आदेश मिला तो अग्नि में प्रवेश करते हुए मैं ये पट्टी अवश्य उतारूंगी। अर्थात तुम किसी भी स्थिति में मेरी बात नहीं मानोगी, हाँ? और ये सब क्या है? तुम्हारे कानों के कुंडल कहां है? तुम्हारे कंगन कहां है? और ये फूलों की माला क्या पहन रखी है तुमने? आर्य, मैंने पुष्पों का श्रृंगार किया है। आपको इसकी बस गांधारी, बस। बहुत हुआ मेरा अपमान। तुम्हारे रत्नों को देख नहीं सकता, ये स्मरण दिलाने के लिए तुम इस सीमा तक पहुंच गए। क्या तुम्हें यह विस्मरण हो गया कि तुम कुरुवंश की कुल वधू हो? हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हें बैठना है, और ये चोगन का भेष लेकर बैठोगे तुम? क्या अपने नेत्र पर पट्टी बांधने से तुम्हें यह भ्रम हो गया कि सभासद और पुरजन तुम्हें नहीं देख पाएंगे? या फिर निरंतर तुम हस्तिनापुर की प्रजा को यह स्मरण दिलाना चाहती हो कि तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ है?
ऐसा नहीं है आर्य। ऐसा ही है गांधारी, ऐसा ही है। तुम यहां केवल मेरा अपमान ही करने आई हो। परंपरानुसार तुम्हारे बालों के लिए ये चूड़ामणि लाया था मैं गांधारी। जी यार, ये मोमेंट कैसा था यार, वो बहुत ही उनके लिए जोड़ा लेकर आए थे, डेंजरस था। लेकिन गंधारी ने भी वो उपहास रखा है कि जो भी हो जाए इनकी बात नहीं मानेंगी, इनकी बात अग्नि में छलांग लगा देंगी, अग्नि में जाना पसंद करेंगी, ये अपना उपहास नहीं तोड़ेंगी। उन्होंने बोला है कि जब आप तख्त पर बैठोगे तो आप अगर बोलोगे तो मैं ये करूंगी, लेकिन अग्नि के अंदर जाकर भी तब भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इन ये जो धृतराष्ट्र हैं, इनकी ये इच्छा थी, हाँ इनकी इच्छा थी कि जो मैं मेरी महारानी है, जो मैं इनकी आंखों से अपने जनरल राज्य को चलाऊंगा, ठीक है, इनकी आंखों से सब कुछ देखूंगा। वो आंखें ना होने के बावजूद सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इनका ये भ्रम रह गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी महारानी ने भी तो गलत किया ना यार, उनकी इच्छा नहीं पूछी गई, ठीक है। उनके साथ भी तो गलत हुआ। जब विवाह का संपन्न प्रस्ताव लेने गए वो उन्होंने इनकी इच्छा नहीं पूछी, पहले बताया नहीं कि रुद्रश जो हैं आंखों से देख नहीं सकते, पहले बताना चाहिए था। और जो है ना माता पिता ने भी नहीं बताया, भैया से पता चला, तो उसके दिल के अंदर जो ब्रेकिंग हुई है उसके अंदर, वो हम नहीं जान सकते। एक नारी का जब ये सच में हिस्ट्री में हुआ है, सच में हिस्ट्री में हुआ है ये ऐसा कि ये सारा उनका हिस्टोरिकल है, ऐसा ही है। तो ये सारी चीजें वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आप अकेला कसूरवार गंधारी को नहीं ठहरा सकते। ऊपर से एक तरफ महारानी ने बनाव श्रृंगार भी नहीं किया, वो तो कह के उतरवाया ना उसने दासी से, क्योंकि वो उनके जो महाराजा हैं अंधकार हैं, देख नहीं सकते। और ये भी अपनी नितर से पट्टी कभी नहीं हटाने वाली, अपनी संतान को भी ऐसे देखेंगे, मुझे ये लगता है भाई साहब, कुछ नहीं बदलने वाला। वो तो बिना शायद आगे चल उसका तजर्बा है, वो बिना आंखें को देख सकता, लेकिन ये तो नहीं देख सकती। उसका तजर्बा है, मैं मानता हूँ, लेकिन चलो खैर जी, आगे देखते हैं क्या होता है, इनके साथ कैसा जो है ना विवाह होता है। तो दूसरी तरफ बात करें हम, भीष्म जी गंगा के पास पहुंचे, अपनी माँ गंगा के पास, कि मुझसे गलती तो नहीं होगी, मैंने उस लड़की के साथ ज्यादती तो नहीं की, अन्याय तो नहीं हो गया। लेकिन गंगा ने जिस तरह से गंगा माँ ने देखा है कि अगर उसकी इच्छा नहीं पूछी तो, लेकिन आक्रमण भी नहीं करना था, आक्रमण भी नहीं करना था, लेकिन उन्होंने आक्रमण की डर की वजह से जो है ना ये विवाह को एक्सेप्ट किया ना। तो ये था, उन्होंने बोला ये आक्रमण की वजह से ना ये ऐसे एक्सेप्ट कर रहे कि जैसे वो राजा महाराजा डर गए थे वो। हाँ, तो ये साफ साफ बोल तो दिया जो उनके दिल के अंदर भ्रम था कि यार मैंने शायद गलत कर दिया उस कन्या के साथ, राजकुमारी के साथ, क्योंकि उन्होंने बातों से इनका विरोध नहीं किया, जो उनके हृदय के अंदर जो था ना, उन्होंने वो फील किया। हाँ चले जी, खैर जी, बहुत बढ़िया एपिसोड थी आज की, जाना हमने, और देखते हैं जी नेक्स्ट क्या होता है। स्टोरी को ज़्यादा स्पॉइलर नहीं करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।